अच्छे से किसी ने बता दिया वो करोड़पति अरबपति है, कहीं का ऑफिसर है, तो ये देख कर के शादी मत करें। शादी एक इंसान की दूसरे इंसान से होती है। जीवन भर उन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे को समझेंगे तो वो एक दूसरे का हाथ थाम कर जीवन के हर कठिन मोड़ से, हर संघर्ष के दिन से निकल जाएंगे खुशी खुशी और अपना अच्छा जीवन आगे व्यतीत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमसफ़र अच्छा होता है ना तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है इंसान की। अगर एक पति अपनी पत्नी को इज़्ज़त देता है तो सारी दुनिया उसको इज़्ज़त देगी, सारा घर परिवार सब इज़्ज़त देगा। पति उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा ना तो कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करता है। इसलिए मेन सिर्फ एक फोकस होना चाहिए आपका कि लड़का अच्छा हो, फिर उसका परिवार अच्छा हो। ज़्यादा पैसा की लालच में आप ऐसा कदम मत उठाओ। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आज देखो आपकी लड़की का जीवन तो बच गया, आप लोगों को धोखा मिल चुका है, उसने दे चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बेटी की शादी बारात आने से पहले ही रुक गई, शादी ना हो पाई, आप इतने बड़े धोखाधड़ी से बच गए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो है ना, अगर शादी हो भी जाती है आपकी बच्ची की तो बाद में वो आपकी बच्ची को परेशान करता, दहेज की डिमांड करता, नहीं देते तो उसके लिए वो मारता पीटता। क्योंकि आप लोग कब तक दोगे? जब तक आपका पॉकेट अलाउ करेगा, जब तक आपकी कैपेसिटी आप तभी तक दे पाओगे ना। उसके बाद अपनी बच्ची को, आपकी बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू कर देगा। एक दिन ऐसा होता है। फिर दहेज की लालच में कितनी ही लड़कियाँ फांसी पर झूल जाती है, कितनी लड़कियाँ दहेज की लालच में जिंदा जला दी जाती हैं। और फिर दूसरी बात ये है मेन कि वो इंसान जब चरित्र का ही अच्छा नहीं होना तो उसके पास चाहे कुछ भी हो, वो सोने का बन के आ जाए सामने, उसका कोई मोल नहीं है। 2 कौड़ी का होता है वो इंसान जिसका चरित्र खराब होता है। तो इसलिए बस इतना ही कहना है मुझे कि अपनी बच्ची के लिए एक अच्छे हमसफ़र की तलाश करें। आपकी बच्ची शादी पैसों से नहीं करती है, आपकी बच्ची की शादी बड़े मकान से नहीं होती। हाँ, ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा मकान, अच्छा हमसफ़र, अच्छा पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हमसफ़र अच्छा हो तो सब कुछ आ जाएगा। लड़का ही ख़राब है ना और उसकी ज़िंदगी में आपकी लड़की के सिवा भी कोई और है तो सौतन तो मिट्टी की भी अच्छी नहीं होती है, सुना होगा आप लोगों ने। तो आपकी बेटी का जीवन बहुत दर्द में गुजरेगा और पता नहीं जीवन रहेगा भी या नहीं रहेगा, कह नहीं सकते। इसीलिए माता पिता को भी, क्योंकि कुछ माता पिता को मैंने देखा है, उसकी लड़की अगर नौकरी कर रही है ना तो कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी लड़की की शादी नहीं होने देना चाहते कि नहीं, लड़की पैसा कमा के हमको दे रही है। बहुत गलत बात है ये। लड़की के फ़र्ज़ होते हैं माता पिता के लिए। अरे लड़की तो वो होती है जो कभी माँ बाप का दामन नहीं छोड़ना चाहती, कभी नहीं छोड़ती, चाहे कितना सहले, चाहे कितने दुख में तकलीफ़ में हो, अपने माँ बाप को वो एहसास तक नहीं होने देती अपनी तकलीफ़ का। और माँ बाप की एक परेशानी से वो सिहर जाती है। इसलिए अपनी बेटी को अच्छा जीवन देने के लिए अगर किसी लड़के की तलाश कर रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, फिर करो उसकी शादी। हाँ, आपकी लड़की जीवन भर कुंवारी रह जाएगी तो चलेगा, लेकिन ऐसे नालायक इंसान के हाथों में उसको मत बांधना, उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। ऐसी दलदल में मत ढकेलना अपने बच्चे को, क्योंकि आजकल की दुनिया झूठ और फरेब से भरी पड़ी है। आजकल होता कुछ है, लोग दिखाते कुछ है। ऑनलाइन लोगों की शादियाँ हो रही है, ऑनलाइन लोगों को प्यार हो जा रहा है, फिर जा कर के वो शादी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने अभी आते जा रही है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में शादी जो होती है ना, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी बच्ची को किसी के घर भेजें। अपनी बच्ची का हाथ किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे जो पूरी ताकत से उस हाथ को पकड़ करके दुनिया के सामने कह सके कि हाँ, ये मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जी सकता हूँ। देखना आपकी बेटी का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू।